भागवत में भगवान कहते हैं, मुझे अपने भक्त बहुत प्यारे हैं। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, आज़ाद नहीं हूँ। मेरे प्यारे भक्तों ने मेरे दिल को अपने हाथ में कर रखा है। मैं भी अपने भक्तों को बहुत प्यारा हूँ। अपने भक्तों का एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। उनको और किसी का सहारा नहीं है। इसलिए उन साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर ना तो मैं अपने आप को चाहता हूँ, ना अपनी लक्ष्मी को, ना ब्रह्मा को, ना अपनी आत्मा शंकर को भी। जो मेरे भक्त अपने स्त्री, घर, परिवार, धन और अपने शरीर, लोक परलोक सबको छोड़कर मेरी शरण में आ गए हैं, भला उन भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने सदाचारी पति को अपने वश में कर लेती है, वैसे ही प्रेम डोरी से बांधने वाले ये भक्त मुझे वश में कर लेते हैं। और ज्यादा क्या कहूँ, वे प्रेमी भक्त मेरे दिल हैं और मैं उनका दिल हूँ। मेरे सिवाय ना वे कुछ जानते हैं और ना मैं उनके सिवाय कुछ जानता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं सदा उन भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए फिरा करता हूँ कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान के प्रेमी भक्तों की सचमुच ऐसी महिमा है। अगर इन प्रेमी भक्तों का कोई चरित्र भी सुन लेता है या श्रद्धा से उनका नाम भी लेता है, तो वो भी भवसागर से तैर जाता है। भक्तों के चरित्र से ये मालूम हो जाता है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान के धाम में कैसे जाया जाता है, या प्रेमा भक्ति पाकर कैसे नित्य लीला में शामिल हुआ जाता है। इन सब बातों का उदाहरण ही भक्तों का चरित्र है। भक्तों के चरित्र को तो मानो साधन भी है और साध्य भी है। अर्धमाला महिला भक्तों की कथाएं। कथा नंबर 1। भक्त रंका बंका। रांका जी पंढरपुर के लक्ष्मीदत्त ब्राह्मण के पुत्र थे तथा हर्षदेव ब्राह्मण के घर बांका जी ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह रांका से हो गया। दोनों महाभागवत थे। इन्होंने कांगाली को भी भगवान की कृपा रूप से खुशी से सिर चढ़ाया था। प्रभु भी अनर्थ की जड़ धन से अपने भक्तों को दूर रखते थे। दोनों जंगल से लकड़ी चुनकर शहर में बेच देते, उसी से जीवन निर्वाह चलाते थे। इनके मन में कभी सुख, आराम या भोग की इच्छा ही नहीं जागती थी। एक बार नामदेव ने भगवान से रांका की सिफारिश की, आपका भक्त दरिद्रता का कष्ट क्यों भोगे। भगवान ने कहा, नामदेव, रांका तो मेरा दिल है, परंतु यह तो कुछ चाहता ही नहीं। यदि ये चाहे तो क्या उसको धन का अभाव रह सकता है। यह तो देने पर भी कुछ नहीं लेगा। कल प्रातः काल बन के रास्ते छिप कर देखना। भगवान ने दूसरे दिन सोने की मोहरों से भरी थैली रांका के रास्ते में डाल दी। रांका तो कीर्तन गाता हुआ चल रहा था, बांका पीछे थी। मोहरों की थाली देखकर फूल ढांपने लगे। इतने में बांका आ गई। पूछने पर रांका ने कहा कि सोने की मोहरे से भरी थैली का ढांप रहा हूँ। कभी तुम्हारे मन में लोभ आ जाए, लोभ से भजन नहीं होगा। बांका हंस पड़ी और कहने लगी कि आप धूल को धूल से क्यों ढक रहे हैं। रांका ने पत्नी की बात सुनकर धन्य कहा और अपने वैराग्य से पत्नी का वैराग्य बांका कहा। नामदेव ने ऐसा वैराग्य देखकर प्रभु से कहा, आपकी कृपा जिस पर होती है उसे त्रिलोक का राजा भी नहीं सुहाता। प्रभु ने लकड़ी काटकर भरोटे बांध दिए। रंका ने वह भी नहीं उठाए, खाली आ गए और पानी पीकर व्रत करके ही सो गए और कहने लगे, धन के दर्शन का यह फल है। यदि उठा लेते तो क्या पता क्या पाप लगता। निष्ठा को देखकर भगवान प्रकट हो गए, दोनों को कृतार्थ कर दिया। बोलो भक्त और भगवान की जय।